हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप आराम से 50 नंबर लेकर आ सकते हो, वो भी एकदम फ्रीली। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि पेपर सेटर्स ने डायरेक्टली बोला है कि इनके आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो इसीलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के पूरे सेक्शन ABCD का पूरा लीक्ड पेपर चाहिए होगा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट बताना, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी हो। सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिस भी सब्जेक्ट के आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगी। और 100 कमेंट्स मिनिमम होने ही चाहिए और 500 लाइक्स आप लोगों को पूरे करने ही करने हैं बच्चों। 500 लाइक्स नहीं होंगे वीडियो नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की विनर तानिया थी, उसका 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दे दिया है, आपको ही मिल सकता है, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप फुल होने वाला है बच्चों, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, PDF नोट्स वगैरह सारी चीजें सबसे पहले अपडेट होती हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों का केमिस्ट्री में जो कि डेफिनेटली फिक्स आने वाला है वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर में से डेंसिटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, Z/m/a³ Na, ठीक है। ये जो फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा, चाहे 3 मार्क्स के लाएगा चाहे 4 मार्क्स के आएगा। इसमें आपको कोई भी एक वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं, बाकी सब कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सॉलिड स्टेट का और ये फिक्स क्वेश्चन है, तो ये हर एक बच्चे को करके जाना ही जाना है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का जो है वो है डेरिवेशन, कौन सा, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच का। ये बोर्ड्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन हर साल किसी ना किसी तरीके से बोर्ड पूछ ही लेता है, चाहे आपके B सेक्शन में, C सेक्शन में, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो डेफिनेटली फिक्स है वो EMF कैलकुलेट करने का है, E सेल कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया और मैं आपको ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि ये डेफिनेटली आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चंस नहीं आए, आप मेरी बात नोट करके रख लेना। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के टॉप टीचर्स के साथ बैठ के पिछले 10 से 15 सालों के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करा है, देखा है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड पूछता है, और वैसे सारे क्वेश्चंस जो है मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस में डाल दिए। आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस टॉप 200 क्वेश्चंस के कोर्स में एक्चुअल बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं ज्वाइन किया है टॉप 200 क्वेश्चंस तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, एग्जाम खजाना ऐप है बच्चों, वहां से आप लोगों को ज्वाइन करना है। मैं ऑन कैमरा आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बैच फुल होने वाली है, उससे पहले टॉप 200 क्वेश्चंस का कोर्स ज्वाइन कर लेना। बंद होने के बाद आप मेरे पास आओगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी बच्चों, ठीक है। लास्ट ईयर बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ टॉप 200 क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट रिवाइज करके 95% लाए थे बोर्ड्स में, और आप लोग भी लेकर आ सकते हो। टॉप 200 क्वेश्चंस जीवन दान साबित होने वाला है बच्चों। जब मैं कह रही हूँ कि हमने एनालिसिस से ये पता करा कि एडी करंट्स, एम्पियर सर्किट, लॉ, ट्रांसफॉर्मर्स जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस फिक्स हैं, तो हमने डाल दिए उनको टॉप 200 क्वेश्चंस में। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा बच्चों, पूरी थाली परोस के दे रहे हो, खाना तो आपके हाथ में है ना। और ये कोई बच्चा एक्सक्यूज नहीं देगा कि दीदी लास्ट के टाइम में हम कैसे कंप्लीट करेंगे। जिस बच्चे को कंप्लीट करना होता है वो 11, 12, 13 घंटे बैठ के करता है। और कोई बच्चा ये एक्सक्यूज भी नहीं कहेगा कि दीदी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बेटा 12th स्टैंडर्ड की परसेंटेज लाइफ लॉन्ग काम आती है, आपके फ्यूचर का सवाल है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट अभी और आपको फ्यूचर में इसका इतना ज्यादा फायदा होगा ना। इसीलिए मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ बच्चों कि बैच फुल होने वाली है, ठीक है। बैच आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है, लास्ट की सीट्स रह गई हैं। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे आके पूछ लो, लेकिन डेफिनेटली टॉप 200 क्वेश्चंस का कोर्स ज्वाइन कर ही लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो है डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशंस आप लोगों से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, आपसे पूछते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, आपसे पूछते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की डेफिनेशन। आइसोबारिक की जगह आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछते हैं गैंगी, GANGUE की डेफिनेशन, आपसे पूछते हैं आयनाइजेशन आइसोमर की डेफिनेशन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है।
फिफ्थ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स पूछता है स्पेशली सेक्शन डी के अंदर, वो है लेड अक्यूमुलेटर। ठीक है, लेड अक्यूमुलेटर के ऊपर डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और लेड अक्यूमुलेटर की जितनी भी रिएक्शंस है उन सबको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी हम आगे के क्वेश्चंस भी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन बताए, लेकिन इसी से आपके 15 से 20 नंबर फिक्स है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से करना है। उस पर या तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मैकेनिज्म समझाने के लिए आ सकता है, या फिर डिफ्रेंसिएशन आ सकता है। अब अगर डिफ्रेंसिएशन 3 नंबर के लाता है, कितने पॉइंट्स लिखोगे? 6 पॉइंट्स मैंने आपको सिखा दिया है। 4 मार्क्स के लाएगा, कितने पॉइंट्स लिखोगे? 8 पॉइंट्स। आराम से नंबर मिलेंगे, फुल नंबर देगा टीचर। ये पेपर सेटर की ट्रिक्स होती है, समझ रहे हो आप ये चीज़। और ऐसे ही टॉप 200 क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसे अच्छे से कर लो, सेक्शन ए या बी में डेफिनेटली आता ही आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अमाइन से ज़्यादा कुछ पूछने के लिए होता नहीं। नेम रिएक्शंस होती है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ठीक है, नेम रिएक्शन से मुझे याद आए, केमिस्ट्री के पेपर में 7 से 10 मार्क्स के नेम रिएक्शन आते हैं, तो नेम रिएक्शन सारे के सारे बहुत अच्छे से कर लेना। मैं एक वीडियो भी प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए नेम रिएक्शंस के ऊपर, लेकिन 500 लाइक जब तक कंप्लीट नहीं होंगे मैं नहीं लेकर आऊंगी, तो लाइक पक्का कर देना। ठीक है, वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर आता है। ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन अच्छे से करना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ आपको बहुत अच्छे से करना है, हेस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। 9th या 10th क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को, हेनरीज लॉ। ठीक है, सोल्यूशंस के चैप्टर में से हेनरीज लॉ पे भी काफी बार बोर्ड्स ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तो हम अभी तक देख चुके हैं, यानी कि हम आपके 30 नंबर तो आराम से फिक्स कर चुके हैं, 30 का 35 ही नंबर फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन के जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को टॉप 200 क्वेश्चंस के कोर्स में दिख जाएंगे, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट मोमेंट में आपको करने चाहिए, वो सारे टॉप 200 क्वेश्चंस में तो पक्का वहां से सॉल्व कर लेना। अब क्योंकि मैंने हेनरीज लॉ की बात करी थी, तो आपको राउल्ट लॉ भी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और आपको राउल्ट लॉ भी अच्छे से कर लेना है। ये 2 लॉज भी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी 2-3 आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2 लॉज एक्स्ट्रा आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद आपका रेट कांस्टेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली फिक्स है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आपको टॉप 200 क्वेश्चन से कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 या 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर है। अब या तो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, यानी कि NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट है क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट है क्या, वो सेक्शन ए बी में आएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट जो है आपका सेक्शन डी में बनता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 15th नंबर का क्वेश्चन है आपका डेल्टा यू या फिर डेल्टा एच का कैलकुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में से, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब एक चीज समझो, बोर्ड्स ने डिसाइड करा है कि हमें हर साल डेल्टा यू डेल्टा एच की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन डालना है, हर साल सॉलिड स्टेट में से आपका डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन डालना है कैलकुलेशन का, तो वो डालेगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत उसको घुमा देगा, बस दैट इज इट, और कुछ नहीं करेगा। अगर आपको कभी वो जो मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, उसमें कभी का रेडियस पूछ लेते हैं सॉलिड स्टेट वाले में, रेडियस तो कहीं दिया नहीं होता है, लेकिन ए क्यूब वॉल्यूम दी होती है, तो फिर आप रेडियस निकाल सकते हो अगर आपको वो फॉर्मूला पता हो तो। बस इतना सा वेरिएशन करते हैं, तो जितने भी वेरिएशन, जितना भी घुमा फिरा के बोर्ड्स पूछ सकता है ना, वो सब मैंने टॉप 200 क्वेश्चन में कवर कर दिया है। तो आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, आप उतना कर लो, टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाओ, आपका हो जाएगा बोर्ड्स, 90% के ऊपर आ जाएंगी बोर्ड्स में बच्चों। ठीक है, तो अभी हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी से आपके 45 मार्क्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे कि 50 मार्क्स फ्री कर सके। नेक्स्ट फिक्स्ड क्वेश्चन आप लोगों का लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कभी कभार बोर्ड सिर्फ डिफरेंशिएशन बोलता है, आप मार्क्स देखोगे उसके हिसाब से डबल द पॉइंट्स लिखोगे। कभी कभार बोर्ड बोल देता है कि सिर्फ 4 पॉइंट लिखो, तो आप 4 ही पॉइंट लिख के आना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, एक्टिनॉइड्स का यूज, ये भी बहुत ज्यादा बोर्ड्स पूछता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके 50 नंबर हो गए, 50 मार्क्स फ्री हो गए बच्चों।
लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ बोनस क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। रुक जाओ, वीडियो को स्किप करके जल्दबाजी मत करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कन्वर्जन्स के ऊपर है, ठीक है। फेनॉल टू बेंजीन, फेनॉल टू क्यूमेन, ये सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कन्वर्जन्स के ऊपर एक फिक्स क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, और सारे कन्वर्जन्स जो भी आपके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है बोर्ड्स में, वो मैंने टॉप 200 क्वेश्चन बता दिए। तो बच्चों केमिस्ट्री बहुत इजी है। जिन बच्चों से केमिस्ट्री नहीं हो रहा है ना, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करो। इजी फॉर्मूले, इजी न्यूमेरिकल्स, इजी थ्योरी, ठीक है। आप 1/3 पेपर अपना कंप्लीट कर लोगे। 70 में से आप 25 नंबर 30 नंबर के तो पढ़ चुके होगे अगर फिजिकल केमिस्ट्री कर लेते हो, और टॉप 200 क्वेश्चन से करते हो तो और सोने पे सुहागा है आप लोगों के लिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से पढ़ना है। टॉप 200 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक एग्जाम खजाना है, टॉप 200 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक एग्जाम खजाना है, दैट इज इट बच्चों। इसी तरीके से पढ़ो। लास्ट का 1 हफ्ता बचा है, ठीक है। कम बैक हर एक बच्चे को करना ही करना है अपना। एकेडमिक कम बैक हर बच्चे का होना चाहिए। लास्ट के 10 दिन में अगर आप अभी के स्कोर 10 नंबर स्कोर करते हो तो लास्ट के 10 दिनों में आपको 50 नंबर स्कोर करने हैं। इतनी मेहनत करनी, और वो आपका टॉप 200 क्वेश्चन स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक के साथ, रिविजन के साथ, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। पक्का से टॉप 200 क्वेश्चन ज्वाइन कर लेना। स्टडी वेल, वीडियो को लाइक पक्का कर देना। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।